मेरे वालिद खुदा उन्हें तादेर सलामत रखे घोड़ों पर अथॉरिटी समझे जाते और अपने इलाके में बड़ी शोहरत रखते थे। उन्हें शुरू ही से घोड़े पालने और इनकी सवारी का शौक था। चूँकि खाते पीते राजपूत घराने से तल्लक रखते थे, फिर ज़मीन की आमदनी भी थी, इसलिए अपना शौक पूरा करने में उन्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पास अगर ज़्यादा नहीं तो एक दो घोड़े हमेशा रहे, जिनकी सेवा करने के लिए बाकायदा नौकर मौजूद था। हमारी ज़मीनें गांव से 3-4 कोस हटकर वाक़ थी, जहां मज़ारा एक डोक में रहते थे। गांव और डोक के दरमियान आमदोरफ्त का वाहिद ज़रिया घोड़ा ही था। घोड़ों के बारे में वो हैरत अंगेज़ मालूमात रखते और मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की खसूसियात यूँ बयान करते कि सुनने वाला दंग रह जाता। वो उनके रंग, कद काठ, कानों, दांतों और सूंहों तक की खास अलामात से आगाह और उनकी रग रग नस नस के इसरार से वाकिफ थे। हत्ता कि उन्हें घोड़ों के इमराज और इलाज पर भी अबूर हासिल था। लोग दूर दराज से इलाज मुआलजे या सलाह मशवरे की खातर उनके पास आते जाते और मेहमानों की खातर मदारत भी करते और उनके बीमार घोड़ों को देख कर इलाज भी कर देते। ऐसा कभी न हुआ कि उन्होंने कोई इलाज किया या नुस्खा बताया और वो कारीगर न हुआ। लोग कहते थे, चौधरी साहब ज़िंदगी के सांस नहीं बढ़ा सकते जो कुदरत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, वरना वो दम तोड़ते हुए घोड़ों में रूह हयात फूंक देते हैं। मुझे याद है हमारे इलाके के तहसीलदार की घोड़ी एक मरतबा बीमार हो गई तो उन्होंने सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दी, मगर चंद ही रोज़ के बाद वो मोरी हो गई और सरकारी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तहसीलदार दूसरे दिन हमारे हवेली में ले आया। वालिद ने खुद इलाज किया और ठीक 5वें दिन वो इसी घोड़ी पर सवार खुश खुश घर चला गया। तहसीलदार साहब ने सुन रखा था कि चौधरी साहब इलाज वगैरह की कीमत नहीं लेते। दूसरे दिन वो जब आया तो मुख्तलिफ तवाइफ से लदा बंधा था। कहने लगा, अगर आपने ये तोहफे भी कबूल न किए तो मैं सख्त नाराज़ हो जाऊंगा। दरअसल उसे घोड़ी बहुत अजीज़ थी और वो इसकी मोइज़ाना शफा पर नाकाबिल बयान खुश था। मजबूरन वालिद साहब ने तोहफे कबूल कर लिए, लेकिन उनके बदले तहसीलदार को कई रोज़ मेहमान रखा। फिर तो वो आपस में गहरे दोस्त भी बन गए। हमारी हवेली में आए दिन मेहमानों की आमदोरफ्त रहती थी। बड़े बड़े ज़मींदार, मलक, चौधरी, बेफिक्रे रईस और घोड़ों को शौकीन मेरे वालिद के दोस्त भी थे और न्याज़बंद भी। वो मिसल आपने सुनी होगी, माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। इसके मुताबिक मुझे भी बचपन ही में घोड़ों की सवारी का शौक़ था। मैं बमुश्किल 8-9 साल का था कि वालिद साहब मुझे सवारी की तरबियत देने लगे। इन दिनों हमारे पास 2 घोड़े थे। एक तो सुनहरे रंग का स्याही माइल कुमीद जो खासा का दावर, ऊंचा, लंबा और खूबसूरत था, उसे हम राजा कहते थे। दूसरा एक पिस्ता का मामूली जिस्म का आम घोड़ा था। इसकी दुम कटी हुई थी। वो लुंडा बूझा नजर आता, इसी निस्बत से इसका नाम लुंडी था। लुंडी अगरचा राजा के सामने बदवज़ा, हकीर और कमतर मालूम होता, लेकिन मुझसे बहुत हिल गया था। यूं ही मैं इसके थान की तरफ जाता, वो गिरदान हिलाता, ज़मीन पर सुम मारता, हिननाता और दोस्ती का इजहार करता था। मैं इस पर बेधड़क सवारी करता, इसकी अयाल से लगाम का काम लेता और डोक तक दौड़ाए फिरता था। वालिद इस घोड़े को गुजरात की मंडी से लाए थे और क्यों लाए थे मैं उसके मतलब कुछ नहीं जानता। लुंडी इस काबिल हरगिज़ न था कि घोड़ों का कोई शौकीन या बिलखसूस मेरे वालिद जैसा साहिब ज़ौक़ और नामवर सवार उसे पसंद कर सकता। वो एक बदवज़ा और पिस्ता का टट्टू था। एक मरतबा नारेवाल का एक ज़मींदार हमारे यहाँ मुकीम था। उसने लुंडी पर फिक्रा चुस्त करते हुए कहा, भाई चौधरी साहब ने अपने अस्तबल में ये गधा क्यों बांध रखा है? मगर यह गधा मेरे काम ज़रूर आता था। मुझे राजा पर सवारी करने का हौसला न था, न वालिद ही इसकी इजाज़त देते, क्योंकि वह बहुत मुँह ज़ोर और सरकश वाक़या हुआ था। हत्ता कि मामूली सवार इस पर सवारी न कर सकता था। एक रोज़ मैं अपने नौकर आलम के हमरा डोक से आ रहा था। वो राजा पर सवार था और मैं लुंडी को टटोहाता चला आता था कि कौन से 1 मील उधर रकड़ी पहुंचकर मेरे दिल में अचानक राजा की सवारी का शौक़ उभर आया। मगर आलम ने मुझे मायूस कर दिया। नहीं चौधरी साहब, आप इस शेर को नहीं संभाल सकेंगे। जब मैं अड़ गया कि ख्वाह कुछ हो जाए, आज राजा की सवारी ज़रूर करूँगा, तो आलम ने इस शर्त पर घोड़ा मेरे हवाले कर दिया कि दौड़ाऊँगा नहीं।
मुझे अपनी जान तो बहरहाल अजीज थी। उसे पाँव कदमे लेकर गांव में आ पहुंचा, लेकिन राजा ने ना तो कोई सरकशी की, ना ही वो गुस्ताखी से पेश आया, जिसका ये नतीजा हुआ मेरे दिल से डर और खौफ जाता रहा। अब मैं लुंडी को छोड़कर सुर्खमीत राजा पर सवारी करने लगा। आप ये सुनकर ज़रूर हैरान होंगे कि वो सरकश और मुंहजोर घोड़ा जो कई आदमियों को गिरा चुका था, मेरे हक में लुंडी से ज़्यादा असील साबित हुआ। गांव और डो के दरमियान में मैं उसे सरपट लिए फिरता, लोग मुझे देखकर हैरान होते, मुंह में उंगलियां दाब लेते और चमगोइयाँ करते थे। यार 9 साल का बच्चा और इतना मुंह जोर घोड़ा, अल्लाह रखे अगर किसी रोज़ गिर पड़ा तो हड्डियां चूर हो जाएंगी। दूसरे ही महीने ज़बान खल्क नकारा खुदा साबित हुई और मैं बड़ी मुश्किल से बचा। हुआ यूं कि शाम से थोड़ी देर पहले मैं डोक से गांव की तरफ आ रहा था और राजा हस्बे दस्तूर हवा से बातें कर रहा था। जंगी नाला पर उसने ठोकर खाई और सर के बल ज़मीन पर आया। मैं फुटपाथ की तरह उछला और सरकंडों के पूरों पर लड़खता चला गया। खराशें तो बहुत आई, लेकिन ना कोई हड्डी टूटी, ना कोई ज़ख्म आया। अगर सरकंडों के बजाय ज़मीन पर गिरा होता तो हड्डियां वाकई सुरमा बन गई होती। अलबत्ता राजा की अगली दोनों टांगें बुरी तरह मजरूब हुईं। वो लंगड़ा कर चलने लगा। मैं उसे बड़ी मुश्किलों से हवेली में लाया। वालिद साहब ने जब हादसे की खबर सुनी तो उसी वक्त मेरा सदका उतारा। मैं उनका अकलौता लड़का हूँ। फिर घोड़े की तरफ मुतवज्जा हुए थे। थोड़ी देर तक उन्होंने राजा की टांगों पर आलम से मालिश करवाई, फिर एक लेप बांध दिया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। छठे रोज़ मुँह अंधेरे वालिद उसे रकड़ी तालाब पर ले आए और तालाब के सर्द पानी में, जो सर्दियों के मौसम में बर्फ़ हो रहा था, 1.5-2 घंटे खड़ा रखा। यह भी एक तरीका इलाज था, मगर अफसोस कारीगर न हो सका।